बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं फैसल चैनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मिर्ज़ा ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। और जो मांगा मंडी गांव की बात करें, उधर पानी का बहुत देर से सिलसिला मशगूल है। मसले मसाइल से अवाम दो चार है। उनके बारे में आज बातचीत करेंगे कि उनके बारे में क्या ठीक हो सकते हैं चीज़ें, क्या ठीक नहीं हो सकती। उस प्रोजेक्ट के ऊपर किन लोगों ने काम नहीं किया और अब काम की कंडीशन क्या है, कैसे काम को ठीक किया जा सकता है। और इसका साथ साथ अल्लामा इकबाल टाउन के भी हैं इनका साथ साथ भी वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए क्या हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। ज़हीर साहब, मसले बहुत आ रहे हैं कि मांगा मंडी के जो गाँव हैं उधर पानी का मसला बहुत बड़ा है। ये वाक़या हुआ कैसे है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगा मंडी में पानी डिस्पोज़ल जिसे कहते हैं, पूरे मांगे का इसके लिए एक डिस्पोज़ल बनाई गई थी। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की 6-7 साल पहले की प्रोजेक्ट है, जिसमें इनफैक्ट वो हम समझते हैं कि जिस वक्त वो बनाया गया था उस वक्त उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई थी। जिसमें फिजिबिलिटी में ये होता है कि उसके देखें कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बनने से फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं। इस मसाले से कुछ यहाँ जिससे सबसे ज़्यादा हम अगर किसी को कसूरवार समझते हैं, उस जो आबादी तकरीबन 100-150 एकड़ जो मांगा थाड़ का है, वो सारा तबाह हो चुका है तकरीबन 5-6 साल से लोगों के लिए आसानी के लिए। लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया। उसमें आके 6 साल पहले वो जो प्रोजेक्ट के डिस्पोज़ल बनाया गया, उसको सारा देखा नहीं गया कि ये पानी यहाँ से कैसे जाएगा और अगर ये ज़्यादा होने के बाद क्या करेंगे। अब ये हुआ कि जी वो बंद तो गई, उसके बाद डिस्पोज़ल बन गई उसको। लेकिन इनफैक्ट ये है पब्लिक हेल्थ का प्रोजेक्ट। पब्लिक हेल्थ के कुछ असूल होते हैं कि जिसके तहत वो पब्लिक हेल्थ तो अपनी जो भी चीज़ होती है, वो बिल्डिंग और उसका डेवलपमेंट का वो काम करती हैं, और लास्ट में वो उस कम्यूनिटी को, जिस कम्यूनिटी में वो काम करती है, उस कम्यूनिटी के लोगों ने उसको चलाना होता है। पब्लिक हेल्थ ने सिर्फ बना के देना होता है, जिसके लिए पहले तो हम कहते हैं कि सियासी फ़ायदा लेने के लिए इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब वो इसके ऊपर जो मोटरें चलती हैं, डिस्पोज़ल चलती है, तो इनफैक्टली वो बिजली पे चलती हैं, उस पे ऊपर एम्प्लॉय भी रखे गए हैं, वो भी आर्जी तौर पे रखे गए उस वक्त। लेकिन सिर्फ इसको आई चलाई वाला काम हम कह सकते हैं, जिसको वक्ती तौर पे सियासी फ़ायदा लेने के लिए, वोट लेने के लिए। हाँ, उसको सियासी फ़ायदा, वोट के लिए हम कहेंगे, सियासी फ़ायदा तो यही है उसका, कि उसके लिए उन्होंने लोगों को oblige किया। इनफैक्ट वो हमारी वो हड्डी जो है ना, वो गले में फंस गई है। अब वो ना इतना हुकूमत का इतना ज़्यादा पैसा उस पर लगा है, ना वो बंद हो सकता है। अब सारी जो करोड़ों के फ़ंड लगे हैं, जिस पे आके पूरा मांगा मंडी का पानी जो है मांगा अथाड़ में जाता है जी। वहाँ जो डिस्पोज़ल, उसके साथ जो मुल्हक्का आबादी है हमारी, मैं भी लास्ट में उधर ही रहता हूँ, कि वो पानी सारा तकरीबन 100-150 एकड़ जो है ना, उसकी वजह से तबाह हो चुका है, क्योंकि मोटरें चलती नहीं हैं। उसका भी मोटरें चलती नहीं, और पानी जो है वो फिर वो फसलों को जाता है। और आगे जो पानी है वो इस तरह इस सतह पे बनाया गया है कि वो जो दरिया पे पानी वो जहाँ पे लेके गए हैं ना जी, वो नाला लेके गए हैं, वो दरिया ऊंचा है और ये नहीं, ये निचली सतह पे है। जितनी देर तक मोटरें चलेंगी नहीं, पानी आगे नहीं जा सकता। और अब वो देखें तकरीबन 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद है, जिसमें आकर 1-1.5 करोड़ कितना का इतना उसका बिजली का बिल बना हुआ है, और वो बिजली बंद है। वो भी अभी पेंडिंग है। वो पेंडिंग है, यानी कि पे नहीं हो सका। वो पब्लिक हेल्थ भी, कोई महकमा भी इसके ऊपर, जैसे ये हाथी पालने वाली बात है कि कोई बंदा इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके लोगों ने हमने कोशिश की कि ये दरखास्तबाजी करके कि किसी महकमे को ये दे दिया जाए और महकमे की ज़िम्मेदारी बन जाए, लेकिन कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ज़हीर साहब, इसमें बहुत मसला ये है कि जो पानी फैल चुका है, काफ़ी तादाद में ज़मीनों को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन कितनी को ज़मीनें इसके अंडर में आ गया पानी की? मैं जनाब वही बता रहा हूँ कि तकरीबन उसके नज़दीक एक मुरब्बा के पास है। नहीं, एक मुरब्बा तो बहुत कम है, समझे, ये तकरीबन 100 एकड़ से ज़्यादा होगा, जिसके साथ साथ वो सारे वो पानी जा चुका है और वो तबाह हो चुका है। तकरीबन आप देखेंगे 4-5 साल से तो मुसलसल उस पर पानी है कि वो जो निकल नहीं रहा। ना मोटरें चलती हैं, क्योंकि मोटरें चलेंगी तो पानी निकलेगा, मोटरें चलती नहीं, कभी कभी बीच में चलती हैं, वो चोरी से, समझे कि जैसे चोरी लगा के वो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वो मोटरें बंद हैं। पब्लिक हेल्थ के इसके पास फ़ंड नहीं है,
ना वो ठीक चल रही हैं, ना वो जो आर्जी तौर पे एम्प्लॉई रखे गए थे ना उनको तनख्वाहें मिलती हैं। इसलिए ये सिर्फ तबाही का बास बना हुआ हमारा इलाका जो है मांगा मंडी की तकरीबन तबाह, लोगों का जीना हराम हो चुका है, जिसकी वजह से मच्छर और बीमारियाँ दिन ब दिन फैल रही हैं और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही हुकूमत की तरफ से। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं दूसरों से कि चलें यहाँ पे वो स्प्रे ही हो जाए, कुछ ना कुछ इसका सद्देबाब करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ज़हीर साहब, जो हॉस्पिटल भी मैंने देखा है, हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल भी मुतासर है। जो हमारी नई जनरेशन है जिसने पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है, सामने आना है, स्कूल भी मुतासर है, हॉस्पिटल भी। इसका हल क्या आप अपनी हुकूमत में करेंगे, क्या करेंगे इसका? इंशाल्लाह जी ये इसी के ऊपर कुछ काम तो हो रहा है जी। कि पहले तो ये है कि हमारा जो आबादी के लिहाज से ना हॉस्पिटल बहुत छोटा है, इसमें इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने भी अपने MNA साहब नाना जुवैद उमर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसको अब अपग्रेडेशन के लिए इसके लिए रिक्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आबादी तकरीबन 1.5-2 लाख है और दूसरा ये मुल्तान रोड के ऊपर है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सामान नहीं है, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो इसको उसका मुस्तकिल जो इलाज किया जा सके या उनको फ़र्स्ट एड उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, जिसके लिए हमने वो रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है, उसके लिए हमारे MNA साहब राना जुवैद उमर साहब ने वो CM साहब को वो रिकमेंडेशन की हुई है इसमें अपग्रेडेशन के लिए। और स्कूल की भी जो आप बात कर रहे हैं इधर, वो स्कूलों के भी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए हमने वो अप्लाई किया हुआ है, जिसको वो CM ऑफिस से सेक्रेटरीट से तो वो अप्रूवल हो चुके हैं, इसके प्रोसेस में है सारे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा सर। कोई तकरीबन आवाम को कुछ टाइम, कोई 2 महीने के अंदर, 3 महीनों के अंदर, क्योंकि आवाम काफ़ी देर से इन बीमारियों से, जो उधर गंदगी है, 2-4 है, क्योंकि खुराक के ज़रिए ही बंदा ठीक रहता है, बीमारियों से वजूद में आती है। क्या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कब आप स्टार्ट करते हैं? नहीं इंशाल्लाह राना जुवैद उमर साहब ने हमें वो बताया था कि ये उसके फ़ंड आ चुके हैं जी पब्लिक हेल्थ के, और वो उसमें जो मोटरें वगैरह हैं वो जो उसका मरम्मती का काम था वो किया, और वो जो मोटरें हैं वो वाइंडिंग, क्योंकि वो मोटरें भी इसकी बहुत महंगी वाइंडिंग होती है, जी जी तो वो सारी वाइंडिंग करा के उनको पेमेंट करके इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। और बिजली का भी कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला हल करेंगे कि उनके साथ किश्तों में करके या इंस्टॉलमेंट पे कुछ ना कुछ उसके करके और बिजली को बहाल किया जाए, फिर ये सारा मामला हल हो सकता है। ये सब मांगा मंडी के लोगों को अब यकीन हो जाना चाहिए कि इंशाल्लाह हम इस जो हमारे गले में बीमारी लटकी हुई है, इनसे हम सेव हो हाँ जाएं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। और हमारी, जैसे मैंने अभी आपके आने से पहले भी उनको फ़ोन कर रहा था कि वो हमें वो टाइम दें, जैसे वो अगर मोटरें बन चुकी हैं तो लगाएं, फिर वो बिजली के बहाली के लिए भी कुछ कोशिश की जा सके, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जिस तरह के आपने ज़हीर साहब एडवोकेट की आप बात सुनी है, तो यकीन दुहाई भी कराई है कि इंशाल्लाह इसका जो बजट है वो भी राना उमर जुवैद साहब के हमरा उन लोगों ने भी पास करवा दिया। तो जिस तरह इंशाल्लाह हम जल्द ही इनके ऊपर अपना काम करना शुरू कर देंगे। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को, कैमरामैन सद्दाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।